हाँ नींद आ रही है, सोए सोए थोड़ी देर, हम नहीं बताते। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। आप कौन सा फ्री में देते हैं सारी? आपके हॉस्पिटल में चाय को भी 15 रुपीज का चार्ज है क्या चंदू 5 रुपए में चाय देता है, डॉक्टर साहब 15 रुपए में चाय बेचते हैं? शर्म आनी चाहिए, लानत है आपको। क्यों नहीं लाने दे? इसे बिजनेस टैक्टिक। If you look at it. क्या होता है ना सिद्धू साहब, मेरे यहाँ कोई पेशेंट भी आता है ना, 5-7 हजार रुपए कमा के मैं अगले डॉक्टर को रेफर कर देता हूँ, तो इसमें सेम बिजनेस टैक्टिक इसमें लग गया। क्या भाई, किससे पूछ के दुकान खोली है तुमने? मैंने चोरी खोलनी थी, किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं, मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की? 1 मिनट, तेरे को राइट्स और सिटीजन किसने सिखाया है? हाँ, ये पासपोर्ट टाइप वर्ड आएगा कहाँ से तुमको? पूरी चाय वाली बातें लिखी हुई देखो, दुबई साड़ी स्टाइल, यहाँ पे गरम गरम साड़ी मिलती है। वो देखो क्या लिखा है, जूठी साड़ी धो के रखे। लानत है तेरे पे। ए पाजी मुझसे जेलसी करते हैं। अभी तो इनको मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास अदरक वाली साड़ी भी है। चीनी वाली साड़ी संभाल के रखना, कहीं चिपक ना जाए। पता चला रात को चींटियां चढ़ गई। डॉक्टर साहब मुझसे जेलसी करते हैं पाजी, और कोई बात नहीं है। मैं जेलसी नहीं करता, मैं बात कर, मेरे को तो ये पाजी मुझसे जलन करते हैं बस, मैं जलन होती है। जलन नहीं करता जी, मैं वो तो मेरे को बाल तोड़ गया था तो इचिंग हो रही है, जलन नहीं हो रही है। जलन क्यों होगी मेरे को? नहीं नहीं, और मारिए मत, ये और कुछ नहीं बोलेंगे। ये अरे ये साड़ी तो फटी हुई है। फटी नहीं है ये। अरे आप समझे नहीं, ये वेंटिलेटर वाली साड़ी है ना, क्रॉस वेंटिलेशन होती है। आप तो बिल्डर, आपको तो पता है वेंटिलेशन वगैरह के बारे में। हाँ, लेकिन इस साड़ी को ले लिया तो हमारे खुद की इज्जत का वेंटिलेशन हो जाएगा। अरे चलो डार्लिंग, हमें ऐसे साड़ी लेनी नहीं है। 1 मिनट भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। आप टेंशन नहीं लेनी आपने, ये वाली साड़ी ले लीजिए। कौन सी? इसमें हुक भी लगे हैं, आप अपने घर पे पर्दा बना सकते हैं। साड़ी नहीं है ये तो पहले से ही पर्दा है। तो बीवी के लिए साड़ी नहीं खरीदोगे तो कम से कम घर पे पर्दा तो लगाओगे। 1 मिनट, मैं ना ये अपने ऊपर ये साड़ी डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये, हा, कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। माता हो या बहने, हमेशा 50-50 साड़ी पहने। मैंने देखा, आपने देखा, इतनी झगड़े के बाद भी हमारी साड़ी नहीं उतरी। आप मानते हैं ये हमारी साड़ी जो है ये इज्जत प्रूफ साड़ी है। भी आप चाहें तो हमारे यहाँ से पहले साड़ी खरीद लो। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी साड़ी वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है? हाँ, 1 मिनट, वाटर कहाँ वाटर प्रूफ है? कहाँ वाटर प्रूफ है? कहाँ वाटर प्रूफ साड़ी है नहीं। देखो हमारी साड़ी फायर प्रूफ साड़ी है। फायर प्रूफ है? मैं आग लगा के आग लगा, आग नहीं, आग नहीं, ये सही है। अरे सर, ये आदमी गोली मार रहा है, आपको पता नहीं है? यार तुम थप्पड़ मारो, तुम गोलियां मार रहे हो, क्या हुआ? नहीं, क्यों गोली मार रहे हो तुम इनको? मैं कैसे गोली मार सकता हूँ? मेरे हाथ तो साड़ी के अंदर है। पर मेरे को एक कस्टमर ने कहा है, पता है कि आपसे डॉक्टरी होती नहीं, आप साड़ियों की दुकान खोल लो। फिर कस्टमर होता है भगवान का रूप, भगवान की बात कौन टाल सकता है? अच्छा भाभी, मैं ये चीज, एक सवाल सिद्धू पाजी से पूछ चुका हूँ, पूछो। आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ। आप दोनों का नाम नवजोत है, पाजी का नवजोत सिंह और नवजोत कौर भाभी जी का, तो ये आप पहले ही अलग अलग, आप सेम ही नाम था कि बाद में प्यार में पड़ के आप दोनों ने सेम नाम रखा? नहीं, हमारा अलग से ही था। मेरे फादर ने रखा था, इनके भी फादर ने रखा था। और पर हमारी अट्रैक्शन ज़रूर इस बात पे हुई कि मैं अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे मुझे जाना था मेडिसिन में, पढ़ाई कर रही थी, तो इनका अखबार में कुछ आया कि नवजोत प्लेड सो वेल। तो मुझे लगा यार मेरा नेम सेक, जैसे होता है कि अरे पटियाला में मेरा नेम सेक है, तब शादी तो बड़ा नहीं, तब फेमस है। आई डिडंट इवन नो हु ही वाज। अच्छा। बट बाद में थोड़ा सा तुम्हें नाम की एक अट्रैक्शन सी रहती है कि हाँ एक नवजोत है, चलो ठीक है, पॉपुलर है, ठीक बात है, अच्छा नाम है, यू नो, नॉट अदरवाइज। पापा ने मुझे आज तक कभी डांटा नहीं है। अच्छा। कभी भी नहीं, सिर्फ एक बार डांटा था, उसके बाद मैंने कभी शामत आ गई थी मेरी, मतलब एक बार डांटा मैंने, टेनिस खिलाने ले जाता था यार मैं। अच्छा। तो टेनिस खिला, गोदी में उठा के इसको टेनिस खिला देनी, तो एक बार इसने गुर्रा मार दिया। तो मुझे लगा कि
ये झूठ बोल रही है, बोल सच रही थी। मैं कहा तू गई नहीं, उथे कोच आया हुआ, मैं ये जोर दी एक ऊंची आवाज में, और कुछ नहीं, तू गई क्यों नहीं हो। 16 दिन रोती रही, 16 दिन रोती रही। भाई कह रहा माँ से बात कर रही है, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। मैं आया, मैं कहा हेलो राबी, बस कर, क्या हो गया मेरा, फिर ठीक ठाक हो गई, फिर ठीक ठाक हो गई। करण के साथ करण के कमरे में बैठी है, ये चलो बेटा चलो सैर। ओ मैं स्यापा छिड़ गया। ड्रामा, पूरी ड्रामा क्वीन है, पूरी ड्रामा क्वीन। राबिया, आप फैशन स्टाइलिंग कर रही हैं शायद, स्टाइलिंग। लंदन से कर रही लंदन हैं। तो पापा आपके जो इतने अच्छे अच्छे सूट पहनते हैं, वो भी आपका हाथ होता है उसमें? सिलेक्शन में हाँ। मैं बड़ी बार पूछ के हटके बताते नहीं, कहता मैं खुद ही करता हूँ डिसाइड। आज पता चला तो राबिया करती है आपके लिए। कौन कौन सी बातें हैं जो जिससे सिद्धू बाजी खुश होते हैं, ताकि हम वही किया करें? देखो, बाहर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों से खुश होते हैं, घर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों से खुश होते हैं। अच्छा। घर इतना साइलेंस में रहते हैं, पाठ पूजा में रहते हैं, तो वहाँ पे चुपचाप पसंद है, कोई मुझे तंग ना करे। तंग का मतलब ये भी होता है कि बीवी को देखो मोस्टली तो इस उम्र में तो कार्ड ही मांगनी आएगी, शॉपिंग के लिए जाना होगा, तो पहले ही दूर से देखते हैं, आगे क्या बोल रही है? आगे बंद कर लो। ओके, एज ए डॉक्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा भाभी जी कि मान लो मेरे को 4 लोग मारने आते हैं, तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी धक धक करती है, तो फिर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है कि मेरे को डर लग रहा है? आई एम ए नॉर्मल सिंपल डॉक्टर। डॉक्टर भी मैं बताऊँ, एज ए चाइल्ड मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट था, साथ वाले टेबल पे ऑपरेशन हो रहा था, तो मैंने देखा भी कैसे कर लिया ऑपरेशन। मेरी मेमोरी है बहुत तेज, मैंने याद कर लिया और मैं बन गया डॉक्टर इसके बाद। अब तो मैं इतना ज़्यादा सिद्धू साहब है, आपको पता है फेमस हो गया हूँ, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी लेने आती है। पुलिस की गाड़ी आई थी इनको लेने, इन्होंने अरेस्ट करने आई थी, खराब कर दिया था ऑपरेशन। ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे कानों से पकड़ते, बालों से डंडे भी मारते हैं। जब काफी डंडे मारते हैं ना पीछे। हाँ, फिर वो अरेस्ट ही किया था। फिर वो अरेस्ट। साइकिल से जब सफर शुरू हुआ आपका, इतना हिट होने जाने के बाद, उसके बाद अब तो आपने देशों विदेशों में, तकरीबन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गाने वाले शौकीन जो लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं और जो भी हिंदी भाषा को समझने वाले, पंजाबी भाषा को समझने वाले, वहाँ पे ये परफॉर्म कर चुके हैं। शुक्रिया। हमने आपको रब मान लिया पापा जी। इतना संगीत इनके अंदर है। मुझे याद है मेरे पिताजी जब सुना करते थे, मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि तान, मुर्कियाँ और राग बाजी, तो मुझे लगता था कि यार मेरे डैडी क्या सुनते, बहुत छोटा था। जब बड़े हुए, समझ आनी शुरू हुई, तो तब जाके पता चला कि असल संगीत ही यही है। मैंने एक बात की थी, लोग सब हंसे। मैंने कहा ठीक है भाई वाह, एक 10 मिनट बाद कला ही अकेला ही हंस रहा। तो मैं क्या, ये सब लोग हस उठे मेरी गल ते तू 10 मिनट मगरों हंसिया, आंदा समझ में ही होना ही मेरे गल। क्या बात, बड़ी कमाल की बात है कि कहीं पे भी मैं, अगर पंजाब में या कहीं पे भी मैं फंस जाता हूँ ना कभी कभी, तो मैं रात 2:30-3 बजे, कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता, तो पापा जी को मैं फ़ोन करता हूँ, पापा जी पटियाला से हमने होते हुए किसी रास्ते में से निकल के हमने वापस इस जगह पे पहुंचना, कैसे पहुंचे? अच्छा। तो उसी वक्त बता देंगे। पटियाला से नाभा जो है 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर से आप घूम के आगे एक मोड़ आएगा, मोड़ से आप राइट हो जाना, राइट से तो सीधे। मतलब इतना रास्ता इनको याद है कि कमाल है बस। बादशाह ने पूछा सुनने वालों को, भाई आज महफिल अच्छी होनी चाहिए, कौन सा गवैया कौन सा खान साहब मंगवाए? उन्होंने बोला जी वो खान साहब चाहिए। खान साहब को बुलाया, खान साहब बोलने लगे जी एक शर्त पे गाऊंगा। कहने लगे बताओ। कहने लगा कि मेरे गाने में एक तो कोई वाह वाह ना कहे, हाँ। दूसरा को सर ना हिलाए, मैं फिर गाऊंगा। तो बड़ी टफ गल है। ये किसी ने सर हिला दिया, वाह वाह कह दी, मैं बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, सब महफिल को बोल दिया बादशाह ने, खबरदार किसी ने सर नहीं हिलाना, वाह वाह नहीं कहना, सर कलम कर देंगे, ताली नहीं लगानी, ताली भी नहीं लगानी। तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं ना कि भी नचण वाले दी अड्डी नहीं रहती, गाउन वाले दा मुंह। बोली मैं पावा नच गिद्धे विच तू।
जिस वक्त वो हाथ आप बात आई ना गवैये की अच्छा गाया तो सब कहने लगे वाह क्या बात, वाह। गवैये ने बंद कर दिया। 5-7 लोगों ने कह दिया वाह वाह वाह। कहता बंद करो गाना, बंद कर दिया वो गाना उन्होंने। बादशाह कहने लगा गाना बंद कर दिया खान साहब को, मैंने तो बोला था कि लोगों को भी वैसे नहीं करना, वाह वाह नहीं करना, सर नहीं हिलाना, अब क्या करें खान साहब, अब क्या होगा, गाना तो सुनना। कह लगा सुनाऊंगा जरूर। जिन लोगों ने वाह वाह किया तो सर हिलाया, वो बैठे रहे, दूसरे उठा दो बीच से। अमेरिका गए और जब बिल्कुल एक बिल्डिंग है बहुत बड़ा, जो जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें जब बिल्कुल टॉप पे चले गए तो एक फ्लोर रह गया। तो पापा जी चाचा जी से पूछते, कहते हैं प्यारे, उनको तरीके से जी, तो कहते प्यारे हाले और कितना है। जब उसके आसपास बादल आ गए सब है ना, तो दिखना बंद हो गया नीचे। तो पापा जी पूछ रहे हैं कि प्यारे अभी और कितना है। चाचा जी बोले कि अभी पापा जी अभी 5-10 फ्लोर और ऊपर जाना है। तो मेरी तरफ देख के पापा जी बोले तभी हटेंगे जब भगवान ऊपर से मारने लगेगा। अभी भी ताई जान रहे हैं। मुझे पता नहीं, अब किस्सा मैंने किसी से सुना था, पापा जी पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं। कोई आईपीएस ऑफिसर नए नए आए बटाला में, तो उन्होंने कोई पुलिस की गाड़ी भेजी कि मैं प्लीज बटाली ब्रदर्स को जाके बोलो कि मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ। तो वो असल में आईपीएस ऑफिसर जो थे उनके फैन थे, तो इनको लगा कि शायद पुलिस हमें पकड़ने आ गई, तो चुप गए। दोबारा बनवा दो पापा जी मीठे वाली। नहीं बस अच्छा जी, बस ओके ठीक। आगे शुरू करो। पापा ही शुरू करो, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। जी नहीं खलो जा गल सुनो। अगे शुरू की गल आ गई, निहंग चला गया होटल ते। अच्छा, जिस वक्त होटल में चला गया, कहने लगा भी कितने पैसे लोगे फुलके के। कहने लगा बाबा जी 2 आने फुलके की। कहता गिनेगा कौन। मुझे एक बात मुका दो, ठेका लगाओ। कहने लगे बाबा जी रुपए 5 दे दो, तो जितनी मर्जी खा लो। 5 का सौदा हो गया उनका, खत्म काम बन गया। 20 उन्होंने चपाती रख दी, निहंग खा गया। कहते बाबा जी और लाए, कहता आधी ले आओ। 10 फिर चली गई, वो भी खा गया। बाबा जी और, कहता ऐसे आधी ले आओ। 5 फिर आ गई, वो भी खा ली। उन्होंने कहा भी अभी तो खत्म है। बाबा जी और लाए, कहता ऐसे आधी ले आओ। 2-3 फिर रख दी। उन्होंने कहा अभी तो काम खत्म कर दिया उन्होंने। तो कहने लगे बाबा जी और, कहता फिर 20 से शुरू कर दो। और अभी शुरू करो, कौन सी बात करनी है तो करो। कहने ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी कदे ना लाइए ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ उसके साथ यारी कभी ना लगाओ जो जिसको गुरूर हो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ यारी कदे ना लाइए ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਰ ਹੋਵੇ। माँ बाप ਨੂੰ बुरा कदे ना आखिए, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। और बुरे रस्ते कदे ना जाइए, ਭਾਵੇਂ मंजिल किन्नी भी दूर होवे। और राह ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ दिल ना दईए, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। दिल दईए दिल भर को जिसनु दिल की चाह हो। आय हाय आय हाय आय हाय। फिर वापस बात चाह पे ही आ रही है वैसे मुझे लग रहा है। दिल दईए दिल भर को जिसनु दिल की चाह हो, आय ऐसे दिल भर को दिल ना दईए जेड़ा दिल लेके ही रहा। क्या बात। पापा ही कमाल कर दी यार, कमाल कर दिया। मंगल कलश है, पुण्य मुहूर्त है आपकी गायकी। सूफी दर्शन से सराबोर कुदरत है आपकी गायकी। मानव ही नहीं देवता भी जिसको सुन के प्रसन्न हो, सागर मंथन से निकला हुआ अमृत है आपकी गायकी। आपने समंदर की भी बात की, सागर की। निकले ही बात निकले ही आप। मुझे बात याद आई कि तो मैं स्कूल, आप तो पढ़े लिखे, मैं स्कूल ही ना गया। मुझे बात मैं बुजुर्गों पर बैठ बैठ सीखता था। मुझे आज तक मैं तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। आप समुद्र की बात करते हो, आप समुद्र की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते।
मुझे आपकी बड़ी तिखी हैं सर, वो मुझे को सिखाइए कैसे करते हैं वो, आप ऐसे करते हैं। सिद्धू साहब मुझे नहीं गल याद आई मैनू, वो ना पीछे जो लोग थे पुलिस वाले घोड़ियों पर जाते थे। हाँ पहले, क्योंकि गाड़ी मोटरें नहीं थी। वो अफसर बोलने लगा घोड़ी को ऐसे करो, इसकी मालिश करो, हम आ जाते हैं अभी। उनको अफसर को तो लगी रात, वो उनके ऊपर वो घसता रहा, वो खड़कना होता है, घोड़ी को घसते हैं। मैंने किया बहुत। जब वो घसता रहा तो देख ले लगा के मुझे तो वो नींद आ रही है। उसने सोचा जे घोड़ी बांध दी तो को ले जाएगा चोर, अपनी लात टंगड़ी के साथ बांध ली। जब बांध ली तो चोर आया तो इतनी को वो डोरी छोड़कर काट कर ले गया। अमली उठा, देखा तो बूझे के बीच खरगोश बैठा था। उसको रस्सी डालकर तो पिछली टंगड़ी पकड़ के उसके ऊपर घसाने लगा। वो जो खरखना था। अफसर आ गया, कहता हाँ घोड़ी कहाँ है? कहता यही घोड़ी है। कहता घोड़ी तो मेरे से इतनी ऊंची थी, ये छोटी सी कैसे होगी? कहता जी सारी रात घसता रहा हूं। इतनी रह गई है। कहता घस घस के इतनी रह गई, 10 मिनट ना आते तो ये भी नहीं दिखनी थी। अभी तो इतनी मूछें मेरी देख लिया, ऐसे लोग देखोगे उनकी मूछें होएगी नहीं। आपको साथ रखने में इनका क्या फायदा होगा? इनका फायदा ही फायदा है। कैसे? देखो म्यूजिक में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है गद्दे। प्रोग्राम से पहले बिछाए हुए हैं ना, वो मैं बिछाया करूंगा, और जो साथ में ये कैप्सूल जैसे पिल्लो वगैरह रखते हैं वो मैं रख दिया करूंगा। बट सर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे आप लोगों का टेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपका टेस्ट करना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड। आपको शिकायत तो नहीं कोई? आपको कभी भी जुकाम नहीं हो सकता, पता है आपको? कभी भी जुकाम नहीं हो सकता आपको। अभी तो कल हुआ था। ओ, तभी आपने आज शाल लिया हुआ है। क्या होता है कि कई बार ना म्यूजिक हम लोग करते हैं ना, तो उसमें गले की चोट का खतरा रहता है अगर हम लोग इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो। गले पे चोट क्यों लग? मतलब पथरी का ऑपरेशन करते हैं ना तो गले में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो पथरी तो यहाँ होती है, गले में क्यों प्रॉब्लम होती है? उनके नहीं, मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है ना। हेलो, आई विल लाइक टू टेस्ट योर बीपी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन बीपी चेक करता है ऐसे? अरे संगीतकारों का बीपी ऐसे चेक होता है। नहीं तो बाजी में जाए तो बीपी मशीन में होता है छोटा वाला बब्बू। नहीं नहीं, संगीतकारों का ऐसे चलता है। बाजा रखा हुआ है तो क्यों खराब करना है ना? हवाई तो बढ़िया है यार। वाह, वेरी नाइस। आपके बीपी में जो चेक किया मैंने, आपके ब्लड में खून है। देवेंद्र जी, आप मुझे किसी भी तरह को कोई अलाप वगैरह कुछ सिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब बोलिए सा। क्या कहना है? इतनी ज्यादा देर क्यों बोल रहे हैं कि वर्ड भाई? क्या बात है यार। पापा जी वो इतने खुश हो रहे हैं कि खुशी खुशी में बीच बीच में खड़े भी हो रहे हैं। पता नहीं एक्साइटमेंट में हो रहे हैं कि पेन ठीक करने के लिए हो रहे हैं। कापू मेरा पैसे लो। अरे पैसे पहले रैंप वॉक तो करो। लो नहीं दो। अच्छा आई सेड कपूर लाओ मेरे पैसे। नहीं मेरा पैसा लो। एडवर्टाइजिंग करने के बाद लो पैसे। स्माइलिंग नहीं है तुमको, शादी की आड़ में फेरे करा रहे, तेरे को पता नहीं चला? शादी आड़ में नहीं, रुको रुको। ये तेरे को मॉडलिंग की आड़ में फेरे करवा रहा है, तेरे को पता नहीं चल रहा? तू शादी फेरे नहीं शादी बोलो बाजी। आप दोनों का नाम नवजोत कोमल। ओके, बेटी का नाम बताइए। राबिया। बेटी का नाम बताइए। राबिया। अपना नाम भी सेम बताते हैं, बेटी का नाम भी सेम बता रहे हैं आप।
राबिया के दोस्त आते होंगे घर पे और पूछते होंगे पापा कहाँ हैं, तो कहती होगी खेलने गए हैं। आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ओ अच्छा सुनाओ कोई। कह रहा कहाँ फंसा दिया।